नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का आज फाइनल रण है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे शाम तक आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान भी सामने आने लगे हैं। आज सबकी नजरें सिर्फ इन 5 राज्यों पर टिकी है कि आखिर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। इन राज्यों में आज राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी परीक्षा है। जी हाँ, बड़ी अग्नि परीक्षा है। आज पता चल जाएगा कि इन 5 राज्यों में कहां पर कौन अपनी सत्ता जमाने जा रहा है। इन चुनावों में सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा है राज्य, वो रहा है पश्चिम बंगाल। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही हुई थी। मां, माटी और मानुष की जंग। और आज इस जंग का आखिरी पड़ाव है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान भी हमारे सामने आ चुके हैं। शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कई जगहों पर टीएमसी भी कड़े मुकाबले के लिए तैयार है। कुछ ही देर में पूरी तरीके से रुझान हमारे सामने होंगे, हम आपको भी दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 60 से ज्यादा सीटों पर शुरुआती रुझान सामने आ भी चुके हैं। बीजेपी को बंगाल में एक अच्छी ओपनिंग मिली है। टीएमसी कड़े मुकाबले के लिए तैयार है। अच्छी चुनौती टीएमसी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है बंगाल में। हर एक अपडेट आपके सामने है। अब जरा एक नजर डालते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सियासी गणित पर। आखिर पश्चिम बंगाल में किस तरीके की राजनीति का दबदबा रहा है। राज्य में कुल 294 सीटें हैं। बहुमत के लिए हर सीट पर पार्टी या गठबंधन को 148 सीटें चाहिए। वर्तमान में यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी विपक्ष में है। कांग्रेस फिलहाल बंगाल में अपने अस्तित्व की तलाश में है। कांग्रेस का फिलहाल तो कोई अस्तित्व बंगाल में नजर नहीं आता है। चुनाव प्रचार में भी काफी कम कांग्रेस दिखाई दी है। लेकिन सबसे कड़ा और दिलचस्प जो मुकाबला है वो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। क्योंकि चुनाव प्रचार में हर दल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जमकर चुनाव प्रचार किया गया था। टीएमसी ने भी पूरे तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में। बीजेपी ने अपने सारे धुरंधर और दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। बंगाल की जनता को दिखा दिया था कि अब बंगाल में गुंडा राज नहीं, बल्कि शांति और समृद्धि का राज होगा। वहीं ममता बनर्जी ने भी बीजेपी का मुकाबला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज है। एक तरफा जीतती आई है ममता बनर्जी वहां पर। 2021 की अगर हम बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी बंगाल में अपने पैर जमाने में कुछ कामयाब तो हो पाई थी। 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के चुनाव में बंगाल में अपने नाम किया था। ममता बनर्जी यहां 15 सालों से सत्ता पर काबिज है, कोई उनको नहीं हरा पाया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम की जो लड़ाई थी, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेहद कड़ी चुनौती दी थी। जी हाँ, 2021 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जब शुभेंदु और ममता आमने सामने थे। बेहद करीबी मुकाबले में हराकर राजनीतिक इतिहास रच दिया था उस समय शुभेंदु अधिकारी ने। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी शुभेंदु के लिए, बल्कि बंगाल की राजनीति में सत्ता का एक बड़ा संदेश भी था कि बंगाल की सियासत अब ठहर चुकी है। अब 2026 में भी यही टकराव देखने को मिला है और ये टकराव अब और ज्यादा बड़ा हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के गढ़ भिवानीपुर से चुनाव लड़ने का जब ऐलान किया था तो सबकी नजरें वहीं पर टिकी थी। शुभेंदु ने एक बड़ी चुनौती भिवानी से ममता बनर्जी को दी थी। उनका दावा है कि जिस तरह उन्होंने नंदीग्राम में जीत हासिल की थी 2021 में, उसी तरह 2026 में भिवानीपुर में भी इतिहास दोहराया जाएगा। और इस बार शुभेंदु अधिकारी दोनों मोर्चों पर सक्रिय हैं। जी हाँ, नंदीग्राम और भिवानीपुर दोनों जगह से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर नंदीग्राम में वो भूमिपुत्र की छवि के साथ अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने नंदीग्राम को चुना। वहीं भवानीपुर में ममता बनर्जी को उनके अपने क्षेत्र में चुनौती देकर शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा सियासी दांव खेला है। एक तरह से ये मुकाबला बेहद कड़ा, चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है।
शाम तक स्पष्ट हो जाएंगे नतीजे और पता चलेगा कि आखिर ममता बनर्जी को टक्कर देने में शुभेंदु कितने कामयाब हुए हैं। जो शुभेंदु अधिकारी कभी टीएमसी यानी ममता के लिए दम भरते थे, उनके राइट हैंड कहे जाते थे, आज वही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देने के लिए मैदान में डटे हैं। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे बताए जा रहे हैं। भिवानीपुर में ममता बनर्जी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसमें ममता बनर्जी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की 60 से ज्यादा सीटों पर रुझान हमारे सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के भाटपारा विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी के पवन कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। ये रुझान धीरे धीरे नतीजों में कन्वर्ट होंगे या नहीं, इस पर एक बड़ा सस्पेंस है। ये एक बड़ा सवाल भी है और ये सवाल शाम तक कंप्लीट हो जाएगा जब नतीजे पूरे तरीके से हमारे सामने होंगे और हमें पता चलेगा कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल में इतिहास दोहराने जाएंगी और चौथी बार ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज होंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में अपनी सरकार जमाने में कामयाब हो जाएंगी। बीजेपी को फिलहाल रुझानों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी भी बहुमत के काफी करीब दिखाई दे रही है। इस सस्पेंस से पूरी तरह पर्दा आज शाम तक उठ जाएगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर 293 सीटें हैं और जीत के लिए 148 से ज्यादा सीटें चाहिए किसी भी गठबंधन या पार्टी को बंगाल में बहुमत के लिए। फिलहाल बीजेपी 136 सीटों पर आगे बताई जा रही है। रुझानों की हम बात कर रहे हैं, नतीजे शाम तक स्पष्ट होंगे। फिलहाल हम सिर्फ रुझानों की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी भिवानीपुर में पीछे हो गए हैं। जी हाँ, दुर्गापुर पूर्व की बात करें तो बीजेपी के चंद्रशेखर बंदोपाध्याय आगे चल रहे हैं। चंद्रशेखर ने पहले राउंड में ही 84 वोटों से, माफ कीजिएगा 94 वोटों से आगे चल रहे थे। इसके बाद पंदावेश्वर से बीजेपी के जितेंद्र तिवारी 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये रुझान हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ रुझान है, नतीजे शाम तक स्पष्ट होंगे। फिलहाल रुझानों की अगर बात करें तो भिवानीपुर में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को कड़ी टक्कर दी थी। सुबह तक की अगर हम बात करें, सुबह जो रुझान हमारे पास आ रहे थे उसमें ममता बनर्जी पीछे चल रही थी और शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें शुभेंदु अधिकारी भिवानीपुर से पीछे हो गए हैं, ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। 293 सीटों पर यह मुकाबला है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर भी टीवीके का दबदबा दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके की जो पार्टी है उसका मुकाबला टीवीके से है इस बार। विजय थलापति हालांकि वो अपनी सीट से पीछे चल रहे थे, लेकिन रुझानों का इंतजार अभी करना होगा। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, शाम तक का इंतजार बेहद जरूरी है। रुझानों की अगर हम चर्चा करें तो फिलहाल ममता बनर्जी आगे बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल से 138 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा टीएमसी 123 सीट अपने खाते में अभी तक डाल पाई है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जो टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में वो काफी दिलचस्प हो गई है और दोनों काफी करीब हैं और बहुत ही कम अंतर से एक दूसरे को मुकाबला दे रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। 137 पर भारतीय जनता पार्टी तो 124 पर टीएमसी फिलहाल आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान की हम बात कर रहे हैं, स्पष्ट नतीजे शाम तक सामने आएंगे जब पता चलेगा कि आखिर बंगाल में इस बार कौन अपनी सत्ता जमाने में कामयाब हो पाया।